नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस में। हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन में हम लोग महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो कंसेप्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। केवल वही कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, समझ गए। पढ़े वही जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वही पढ़ाया भी जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे रूल नंबर 9 तक पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर आप अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो कृपया उसको देख लीजिए। उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा तो और आपको लाभ होगा, ठीक है। देखिए रूल नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि ये नाउन्स अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन जो है ना, जो अपने आप में सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। उनमें ना तो यस और यस जोड़ के उनको प्लूरल की आवश्यकता होती है बनाने की, ना तो उसमें यस और यस या कुछ हटा के सिंगुलर बनाने की आवश्यकता होती है। अपने आप में जहाँ यूज़ किए जाएंगे वही यूज़ किए जाएंगे सिंगुलर रूप में और प्लूरल रूप में। वो नाउन कौन कौन है? जैसे शिप हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, स्पेसीज हो गया, सीरीज हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया। COUNSEL काउंसिल, यहाँ पे एल है, समझ गए। शिप, डियर, फिश, स्पेसीज, सीरीज, एयरक्राफ्ट और काउंसिल, ये सभी के सभी ऐसे नाउन हैं जो अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इनमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। चाहे तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करो, चाहे तो प्लूरल वर्ब का यूज करो, समझ गए। आगे देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि सभी के सभी नाउन सिंगुलर प्लूरल अपने आप में होते हैं। मान लीजिए कि जब ये नाउन सिंगुलर के रूप में ट्रीट किए जाते हैं तो इन नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हो सकता है। भाई जब सिंगुलर के रूप में यूज किए जाएंगे तो ए और एन का प्रयोग करेंगे, और जब और इनके साथ उसके बाद से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब ये नाउन सिंगुलर के जैसे ट्रीट किए जाएंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और इनके पहले ए और एन का प्रयोग हो सकता है। जब ये नाउन प्लूरल वर्ब के जैसे ट्रीट किए जाएंगे, प्लूरल नाउन के जैसे ट्रीट किए जाएंगे जब ये नाउन, तो इनके पहले ए और एन का प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब प्लूरल बनेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। भाई वर्ब ही मायने रखता है कि प्लूरल है कि सिंगुलर है बताने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए शिप। ए शिप हो सकता है, सही है। शिप भी हो सकता है, सही है, समझ गया बात को। और शिप्स हम नहीं लिख सकते हैं या डियर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में प्लूरल होता है और सिंगुलर होता है। इसमें यस और यस जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लिखा है अ डियर इज या आर ग्रेजिंग देयर। अ डियर, जब अ डियर बोल रहे हैं तो एक डियर की बात हो रही है, एक हिरन की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर को जैसे ट्रीट किया जा रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अ डियर इज ग्रेजिंग देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देयर आर मेनी शिप या शिप्स हियर। ये आपका क्या बोलते हैं कि जो शिप होता है एक ऐसा नाउन है जो अपने आप में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। इसमें यस और यस जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेनी के बाद से चाहे मेनी आए चाहे ए आए कुछ भी आए, आप शिप ही लिखिएगा। तो देयर आर मेनी शिप हियर। ये जितने भी नाउन होते हैं अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, समझ गए बात को। आई थिंक आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, इसी में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फिश एक ऐसा नाउन है जब जो अपने आप में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। फिश का अर्थ मछली होता है, समझ रहे बात को। फिश का अर्थ मछली होता है। जब अर्थ इसका मछली होगा तो ये सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। अर्थात सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप में लिखे जाएंगे। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि फिश अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग फिश को फिशेस भी लिखते हैं, ईएस इसमें क्या बोलते हैं, जोड़ देते हैं। फिश को फिशेस लिखते हैं तो गलत नहीं होता है, इसका अर्थ चेंज हो जाता है। उसका अर्थ होता है विभिन्न प्रजातियों के फिश या मछली, विभिन्न प्रजातियों के फिश। जैसे कोई गड़ा क्या बोलते हैं तालाब है ना, उस तालाब में आप देखिएगा बोलते हैं लोग रोहू छोड़ा गया है, फरहा छोड़ा गया है, इस प्रकार के। तो वो प्रजातियां हैं, मछली की प्रजातियां हैं, समझ गए। तो उसके सेंस में, प्रजातियों के सेंस में फिशेस हम लगा सकते हैं। ये मछलियां नहीं होगा, ये मछलियों की प्रजातियां होगा, प्रजातियों के लिए लगाया जाता है। लेकिन फिश जब एक से अधिक मछलियों के लिए लगाया जाएगा तो फिश ही रहेगा, और चाहे एक के लिए लगाया जाए फिर भी फिश ही रहता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर आर 5 फिश इन द पॉन्ड। देयर आर 5 फिश, 5 मछली हैं कहाँ पे, तालाब में। अब संख्या यहाँ बताया जा रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ प्रजाति बताई नहीं जा रही है, इसलिए इसको फिशेस नहीं करेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम जो एक शीशा का बना हुआ क्या बोलते हैं कि चौकोर टाइप का होता है जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, समझ गए बात को।
तो देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम मछली घर बोलते हैं एक्वेरियम को, एक शीशे में को बंद करके पानी रख दिया जाता है, उसमें कई सारे लाल पीली हरी काली मछलियाँ छोड़ जाती हैं, कई प्रजातियाँ होती हैं। तो यहाँ पे फिशेस का मतलब प्रजातियों के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ फिशेस ठीक होगा कि एक एक्वेरियम में एक से अधिक क्या बोलते हैं फिशेस होती हैं, कई प्रजातियों की मछलियाँ होती हैं। भाई तालाब में भी होती हैं, तो भाई फिश या फिशेस दोनों यूज किया जा सकता है। फिश मछली के सेंस में आएगा और फिशेस मछलियों के प्रजातियों के सेंस में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर जो 11 है। रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग बोलचाल में गलत रूप में होता है। कुछ नाउन का प्रयोग हम लोग बोलचाल में करते हैं ना, तो गलत रूप में उसको प्रयोग करते हैं, उनका सही रूप कुछ और होता है। उनका सही रूप क्या होता है उसको जानेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई आता है अननोन है, तो आप पूछते हैं कि व्हाट्स योर गुड नेम। तो गुड नेम जो है ना, गुड नेम अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत होता है। गुड नेम जैसा कुछ होता ही नहीं है, इसको हम लोग व्हाट्स योर नेम ही पूछना सही है। व्हाट्स योर गुड नेम बोलचाल में तो हम लोग खूब धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर दैट इज नॉट करेक्ट। समझ रहे हैं। तो वैसे ही कुछ और नाउन्स है जिनको हम लोग यहाँ पे देखें। जैसे प्राउडी हम लोग बोलते हैं, तो प्राउडी क्या बोलते हैं, गलत रूप है, इसका सही रूप प्राउड होता है। समझ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रिज हम लोग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। विंड का मतलब हवा होता है, हवा मजबूत होता है। समझ रहे थे, स्ट्रॉन्ग विंड होगा। ब्रिज का मतलब एक ऐसी हवा जो धीरे धीरे बहती है, एक ऐसी हवा जो धीरे धीरे बहती है, अर्थात ब्रिज का मतलब धीरे धीरे बहने वाली हवा। जब धीरे धीरे बहने वाली हवा होगी तो मजबूत कैसे होगी यार, इसलिए इसके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं लगाते हैं, केवल ब्रिज लिखा जाता है। लिखना होगा तो ब्रिज, नहीं तो क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लगा है तो ब्रिज की जगह पे विंड का यूज किया जाएगा। और नाउन्स हैं जिनको चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ और नाउन्स हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि कज़न ब्रदर या सिस्टर हम लोग बोलते हैं। कज़न जो चचेरा ममेरा का सेंस में आता है या फुफेरा, कज़न ब्रदर या सिस्टर। तो कज़न के साथ हम लोग नाउन यूज ही नहीं कर सकते हैं, केवल कज़न होता है, ब्रदर और सिस्टर नहीं होता है, इसलिए केवल कज़न लिखा जाता है। तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कैसे पता चलेगा सर कि वो भाई है कि बहन है। तो कज़न अगर क्या बोलते हैं कि कोई कह रहा है कि ही इज़ माई कज़न, तो ही मेल के लिए लगाते हैं तो भाई के सेंस में आ रहा है। सी इज़ माई कज़न, सी फीमेल के लिए लगाते हैं तो वो बहन के सेंस में आएगा। कज़न का मतलब चचेरा में मेरा फुफेरा भाई या बहन होता है, तो कज़न ब्रदर या सिस्टर नहीं होता है। बहुत क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं ना, इट्स हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ दिस रूल, केवल कज़न होता है। जैसे अभी मैं बोला व्हाट्स योर गुड नेम, तो गुड नेम जैसा कुछ होता नहीं है, इसका शुद्ध रूप नेम होता है। गुड नेम कहना अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत होता है। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट नहीं होता है, पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है। पिक पॉकेट का मतलब जेब कतरा होता है। अक्सर ई आर लगा के हम लोग नाउन बनाते हैं, जैसे राइट से राइटर, रन से रनर होता है। समझ रहे हैं, तो आदत सी होती है, तो पिक पॉकेटर आदमी बोल देते हैं नाउन बनाने के लिए, हालांकि ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। पिक पॉकेट होता है, इसका मतलब जेब कतरा होता है। बिग या स्मॉल ब्लंडर हम लोग बोलते हैं, एक गलत है। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब पता है बहुत बड़ी गलती होता है। तो बहुत बड़ी गलती जब ऑलरेडी इसका अर्थ हो रहा है तो इसके साथ बिग या स्मॉल लगाने की क्या जरूरत है, ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना। इसलिए बिग या स्मॉल ब्लंडर जैसे कुछ नहीं होता है, इसको केवल ब्लंडर हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं। बैड ड्रीम होता है, खराब स्वप्न के लिए बैड ड्रीम नहीं होता है, उसको नाइट मेयर बोलते हैं। जो डरा देने वाले स्वप्न क्या बोलते हैं होते हैं, उसको बैड ड्रीम नहीं बोलते हैं, नाइट मेयर होता है। बैड ड्रीम गलत होता है। तो ये आपके कुछ नाउन्स थे जिनको गलत रूप में लिखा जाता था, उनका सही रूप क्या होता है मैंने आपको बताया, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको कृपया आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख के उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए आगे कुछ और बताते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है रूल नंबर 12 का कुछ नाउन्स में कन्फ्यूजन रहता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जिनमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे किसका प्रयोग करें। समझ रहे बात को, एक जैसे लगभग मिलते जुलते अर्थ में आते हैं या कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो आइए उन नाउन्स को हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श होता है, ग्राउंड का मतलब जमीन होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, प्रश्न ऐसे क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रूम के जमीन पर, तो रूम का जमीन नहीं होता है, रूम का फर्श होता है। कुछ इस तरीके से क्या बोलते हैं कि there was a snake on the ground of my room,
एक ऐसे प्रश्न पूछे, देयर वॉज अ स्नेक ऑन द ग्राउंड ऑफ माई रूम, तो रूम का ग्राउंड नहीं होता है, रूम का फ्लोर होता है। समझ गए बात को, क्योंकि कमरे में फर्श होता है, ग्राउंड के सेंस में नहीं आता है। ठीक है। इनवी, इनवी का मतलब ईर्ष्या होता है, और जेलसी, जेलसी का मतलब भी ईर्ष्या होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। इनवी का मतलब ईर्ष्या उससे होता है कि जो दूसरे को चीज़ों को देख कर हो, दूसरे को चीज़ों को देखकर जो ईर्ष्या करते हैं उसे इनवी बोलते हैं। और जो अपनी चीज़ों को डर, खो जाने के डर से जो ईर्ष्या होती है ना, आपके पास कोई अपना सामान है, आपको लगता है खो जाएगा और चाहे आपसे दूर चला जाएगा, उससे जो अपने अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसे जेलसी बोलते हैं। और मान लीजिए किसी के पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्या मोबाइल है, उसको देख के आपके अंदर जो ईर्ष्या का भाव होता है उसे इनवी बोलते हैं। स्किल का मतलब दक्षता होता है, टैलेंट का मतलब प्रतिभा होता है। टैलेंट जो होता है जन्म से होता है, जैसे लता मंगेशकर है, उनको गला मिला है, वो बाई बर्थ है। समझ गए बात को, जन्म से मिला है तो वो टैलेंट है, वो टैलेंटेड बोला जाएगा। समझ रहे, कोई कोई लड़का होता है, देखिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल लेता है, बहुत अच्छा गा लेता है, तो उसको बाय बर्थ मिला है, उसे टैलेंट बोलते हैं, बोलते हैं कितना टैलेंटेड है। लेकिन उसी चीज़ को जब आप सीख के प्राप्त करते हो ना, तो उसको स्किल बोलते हैं। इसलिए जितने भी कोर्सेज चलाए जाते हैं ऐसे स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, टैलेंट डेवलपमेंट नहीं होता है, तो जन्म से मिलता है, तो वहाँ स्किल मिल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जो सीखते हैं वो स्किल डेवलपमेंट है। समझ गए बात को। और जो चीज़ें क्या बोलते हैं कि जन्म से मिलती है उसे टैलेंट बोलते हैं, इसमें अंतर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं आपको नाउन जेंडर पढ़ाऊंगा। नाउन जेंडर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज नाउन जेंडर, और नाउन जेंडर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। ठीक है। जेंडर को हिंदी में हम लोग लिंग बोलते हैं। अब नाउन जेंडर क्या होता है कि भाई जहाँ पे हम लोग मेल फीमेल को ढूंढना शुरू करेंगे, पहचानना कि मेल है कि फीमेल है, लिंग के आधार पर जो बांटा जाता है। और नाउन जेंडर को हम लोग चार भागों में बांटते हैं। आप देख सकते हो कि एक मैस्कुलाइन जेंडर होता है, यहाँ जेंडर है, जेंडर को चार भागों में बांटते हैं। दूसरा फेमिनाइन जेंडर होता है, फिर एक आपका कॉमन जेंडर होता है, एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर। चार जेंडर होते हैं टोटल। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं कौन किस में क्या आता है, किस प्रकार से प्रश्न कहाँ से पूछता है। देखो मैस्कुलाइन जेंडर हम लोग किसको बोलते हैं, जिससे पुरुष का बोध हो, पुरुष का बोध या मेल सेक्स का बोध होता है। ऐसा जेंडर जिससे पुरुष या मेल सेक्स का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे राम कहने से पुरुष का बोध होता है, बॉय हो गया, डॉग हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, अंकल हो गया, इन सबको कहने से मेल सेक्स का बोध होता है, अर्थात पुरुष का बोध होता है, तो मैस्कुलाइन जेंडर में होना है समझे जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे नाउन है जिनसे मेल जेंडर का बोध होता है और इन्हीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सन, सन से क्या बोलते हैं, एक ऊर्जा निकलती है जो दूसरे को क्या बोलते हैं कि तपा देती है, इसलिए इसको मेल जेंडर में रखा जाता है। सन हो गया, टाइम हो गया, टाइगर हो गया, थंडर हो गया, वायलेंस हो गया, पावर हो गया, समर हो गया, इन सबसे मेल जेंडर का बोध होता है, इसलिए मैस्कुलाइन जेंडर कहे जाते हैं। अब देखो इससे प्रश्न क्या पूछता है कि कई बार इनको सब्जेक्ट बनाता है, सब्जेक्ट के साथ आपको जो प्रोनाउन लिखना होता है वो प्रोनाउन आपको ही लिखना होता है, हिज लिखना होता है, हिम लिखना होता है। समझ गए बात को। इनके साथ क्या बोलते हैं, प्रोनाउन ही, हिम, हिज लिखना होता है। इन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ और दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाए। जिनसे मेल जेंडर का बोध होगा उनसे ही, हिज, हिम का हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का। ठीक है, आगे देखो। आगे जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो क्या होता है, कहा जा रहा है कि जिससे स्त्री अर्थात फीमेल सेक्स का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जिससे स्त्री या फीमेल जेंडर का बोध होता है, फीमेल सेक्स का बोध होता है, उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे सीता आप नाम लोगे तो फीमेल जेंडर का बोध होगा, फेमिनाइन सेक्स का। गर्ल हो गया, बीच हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, आंटी हो गया, टाइग्रेस हो गया, गॉडेज हो गया, लॉयनस हो गया, ये सभी के सभी फेमिनाइन जेंडर को बोध करा रहे हैं। समझ रहे, स्त्री का बोध करा रहे हैं, फीमेल सेक्स का बोध करा रहे हैं, इसलिए फेमिनाइन जेंडर कहे जाएंगे। इसके अलावा जो प्रश्न पूछते हैं यहाँ से पूछते हैं, नेचर हो गया, अर्थ हो गया, पीस हो गया, ये तीनों की तीनों क्या बोलते हैं कि फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्यों से, इनसे क्या बोलते हैं कि एक प्रकार की क्या शांति का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए इनको हम लोग फेमिनाइन जेंडर रखते हैं। तो इनके साथ हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो सी यूज होता है, हर यूज होता है। समझ रहे, हर और सी प्रोनाउन, मतलब सी से बनने वाले जितने प्रोनाउन हैं इनके साथ यूज किए जाते हैं।
समझ गए बात को। इसी में एक दो चीज़ और रख देते हैं, जैसे मान लीजिए मून भी इसी में आता है। मून से फेमिनाइन जेंडर का बोध होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका जो जेंडर है, नेक्स्ट जेंडर है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है कि जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। एक ऐसा जेंडर जिससे स्त्री और पुरुष अर्थात मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों का बोध होता है, उसे ही कॉमन जेंडर कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे टीचर हो गया, इससे भाई टीचर आप मेल के लिए भी लगाते हो, फीमेल के लिए भी। स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। राइटर, ड्राइवर, कज़न, कज़न भाई के लिए भी यूज़ करते हैं, बहन के लिए भी यूज़ करते हैं। थिप हो गया, नेबर हो गया, ये सब के सब कॉमन जेंडर है, क्योंकि इन सब से मेल और फीमेल दोनों सेक्स का बोध होता है। समझ गए बात को। अब देखो, जिनसे दोनों सेक्स का बोध होता है ना, मेल और फीमेल, अर्थात कॉमन जेंडर के साथ हमेशा हम लोग जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ही, हिज और हिम का यूज़ करते हैं। समझ गए बात को। कॉमन जेंडर के साथ हमेशा ही, हिज और हिम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। कि अध्यापक क्या बोलते हैं कि अपना कार्य कर रहे हैं, तो द टीचर इज़ डूइंग हिज वर्क होगा, हर ना लिखिएगा। कॉमन जेंडर के साथ हमेशा ही, हिज या हिम वाला प्रोनाउन लिखते हैं। आई कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट जेंडर है आपका न्यूट्रल जेंडर होता है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है इसको समझते हैं। जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, ऐसा नाउन जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, पेट्रोल हो गया, एप्पल हो गया, बॉक्स हो गया, पेपर हो गया। ये सभी के सभी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जिससे इसमें ना मेल ना फीमेल दोनों का बोध नहीं होता है, निर्जीव होते हैं। इनके साथ जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं, इट होता है, इट्स होता है। इनके साथ इट या इट्स प्रोनाउन का हम लोग यूज़ करते हैं, इट या इट्स प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात को। जैसे किताब महंगी है, द बुक इज़ कॉस्टली, इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज़ रेड। तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो ये आपके चार क्या बोलते हैं कि जेंडर है। जेंडर को चार भागों में बांटते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये जो सन हो गया, टाइम हो गया, थंडर हो गया, वायलेंस, पावर, समर, इसको याद रखिएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। यहाँ पे नेचर हो गया, अर्थ हो गया, पीस हो गया, मून हो गया, फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर में ही, हिज, हिम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फेमिनाइन में सी और हर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोनाउन। कॉमन जेंडर जो होता है जिससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर सब है, इसके साथ ही, हिज, हिम का हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और न्यूट्रल जेंडर जिससे ना पुरुष ना स्त्री, निर्जीव का बोध होता है, उसमें क्या बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग, जैसे बुक, टेबल, मोबाइल हो गया, इसके साथ इट या इट्स प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि एक नोट है, नोट आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉमन जेंडर होता है ना, कॉमन जेंडर इज आल्सो कॉल्ड डुअल जेंडर। कॉमन जेंडर को हम लोग डुअल जेंडर भी कहते हैं, डुअल जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि एवरी लीडर, लीडर आपका कॉमन जेंडर है। ठीक है, लीडर एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज या हर ड्यूटी। मैंने आपसे कहा कि क्या बोलते हैं कि कॉमन जेंडर के साथ हमेशा ही वाला पार्ट लगाते हैं, ही, हिज, हिम वाला पार्ट लगाते हैं, तो हर यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, द टीचर इज डूइंग हिज या हर ड्यूटी। टीचर आपका कॉमन जेंडर है, ठीक है, और हिज और हर में से हम लोग इसके साथ हिज लगाएंगे, ही वाले पार्ट को लगाते हैं हम लोग, ही, हिज, हिम लगाते हैं, सी, हर नहीं लगाते हैं। समझ गए बात को। अ स्टूडेंट मस्ट ओबे हिज या हर टीचर्स। एक विद्यार्थी को अवश्य अपने अध्यापकों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये आपका कॉमन जेंडर है स्टूडेंट, और इसके साथ हिज वाले हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। क्या बोलते हैं कि मतलब हिज वाले पार्ट को यूज़ करेंगे हम लोग, हर का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा कि चेंजिंग इनटू मैस्कुलाइन जेंडर टू फेमिनाइन, मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में बदलने के कुछ नियम हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, मान लीजिए कुछ ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं ना, कुछ ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं जिसमें EWS जोड़ देने से फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। एक बार और सुनो, कुछ ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं जिसमें EWS जोड़कर हम लोग फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे लॉयन मैस्कुलाइन जेंडर है, मेल का बोध होता है लॉयनेस, आपका फेमिनाइन जेंडर हो गया। मेयर, मेयरस, EWS जोड़ के फेमिनाइन जेंडर बना रहे हैं। ऑथर, ऑथरेस, EWS जोड़ के फेमिनाइन जेंडर बना रहे हैं। पोएट,
पोएट होता है, पोएटेस, EWS जोड़ के हम लोग फेमिनाइन जेंडर बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक आ जा रहा है कि कुछ ऐसे मेस्कुलाइन जेंडर होते हैं जिसमें EWS जोड़ के फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। ठीक, चलो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि मेस्कुलाइन जेंडर, मान लीजिए कोई मेस्कुलाइन जेंडर है, मेस्कुलाइन जेंडर के अंतिम वावेल को हटाकर, एक मेस्कुलाइन जेंडर दिया है जिसके अंतिम वावेल को हटाकर EWS जोड़कर हम लोग फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। कुछ ऐसे मेस्कुलाइन जेंडर होते हैं जिनके अंतिम वावेल को, अंतिम में जो सबसे अंत में जो वावेल दिया रहता है, शब्द लेटर नहीं कर रहे हैं, वावेल कर रहे हैं, उस मेस्कुलाइन जेंडर में सबसे अंत का वावेल हम लोग हटाकर उसमें EWS जोड़ के हम लोग फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। जैसे टाइगर, इसका अंत का वावेल क्या है? ई है, तो टाइगरस बनाएंगे तो आप ई हटा दिए, उसके बाद EWS इसमें जोड़ा गया है, इस ई को हटा दिया गया है। अगर ए ई यहाँ पे रखा जाता तो EWS जोड़ेंगे तो 2 ई हो जाता ना, तो अंतिम वावेल को हटा दिए हैं। प्रिंस है तो इसमें एक ई को हटा दिए हैं, तभी तो EWS यहाँ जोड़े हैं, तो प्रिंसेस हो गया। एक्टर हो गया तो यहाँ लास्ट वावेल क्या है? ओ है, ओ हटा दिए, उसके बाद से इसमें क्या जोड़ दिए? EWS, एक्टर्स हो गया। हंटर, हंटर में लास्ट जो क्या बोलते हैं कि वावेल उसको हटा दिए, तो इसमें हंटर, उसके बाद से EWS जोड़ दिए, हंट्रेस हो गया। तो कुछ ऐसे मेस्कुलाइन जेंडर होते हैं जिनका अंतिम वावेल हटाकर हम लोग उसमें EWS जोड़ के फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है, रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि मेस्कुलाइन जेंडर के कुछ शब्दों में चेंज करके EWS जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। कुछ ऐसे मेस्कुलाइन जेंडर होते हैं ना, उसके शब्दों में हम लोग चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद से उसमें EWS जोड़ देते हैं, उसके बाद से उसको फेमिनाइन जेंडर में बदल देते हैं। आइए देखते हैं मेस्कुलाइन जेंडर को। जैसे मास्टर एक मेस्कुलाइन जेंडर है, इसमें इसके शब्दों में हम लोग चेंज करके EWS जोड़ते हैं, मिस्ट्रेस हो जाता है। इम्प्रेस ऐसे होता है, शब्दों में अंतर करके हम लोग EWS जोड़ते हैं, इम्प्रेस हो जाता है फेमिनाइन जेंडर। गवर्नर का गवर्नेस हो जाता है, गॉड का गॉडेज हो जाता है। इस प्रकार से मेस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। रूल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि कुछ विदेशी शब्द या अन्य शब्द, कुछ विदेशी शब्द या अन्य शब्द जिनके मेस्कुलाइन जेंडर व फेमिनाइन जेंडर ऐसे बनते हैं। कुछ ऐसे विदेशी शब्द होते हैं या अन्य शब्द होते हैं जिनका मेस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर इस प्रकार बनता है। जैसे सुल्तान का सुल्ताना होता है, कॉल्ट का फिली होता है, कॉल्ट का मतलब बछड़ा होता है, इसका जो फेमिनाइन जेंडर होता है फिली हो जाता है। ठीक है, आइए और इसी से मिलते जुलते और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए, लैड, लेड का आपका लैस होता है, लेड का मतलब लड़का होता है। बोअर, बोअर का मतलब 100, इसको सुअर के सेंस में आता है। बक होता है, बक का डो हो जाएगा। गैंडर, गैंडर का गूस हो जाता है, हंस के सेंस में आता है गैंडर का। ऑक्स या बुल का आपका फेमिनाइन जेंडर काऊ हो जाता है। यहाँ समझ लेते हैं, हीरो का हीरोइन होता है। मोंक मतलब साधु होता है, इसका फेमिनाइन नन हो जाता है। हॉर्स का मेयर हो जाता है। फॉक्स का विक्सन हो जाता है। बैचलर का मैड हो जाता है। नेफ्यू जो भतीजा के सेंस में आता है, नीस हो जाता है। सिप का यू हो जाता है, सिप का मतलब हेड होता है, समझ रहे हैं। ब्राइड ग्रूम जो दुल्हा के सेंस में आता है, ब्राइड हो जाता है दुल्हन। विडोअर का विडो हो जाता है, मतलब विडोअर मतलब विडो मतलब जिसका पति नहीं है, विडोअर मतलब जिसकी पत्नी नहीं है। सिप का यू हो जाता है। ये ऐसे नाउन हैं जिनका हम लोग मेस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर कुछ और बदल के बनाते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। करेगा कुछ कंपाउंड मेस्कुलाइन नाउन को फर्स्ट या सेकेंड शब्द में परिवर्तन करके फेमिनाइन बनाते हैं। कंपाउंड नाउन आप समझते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने शानदार ढंग से आपको बताया था। तो भाई कंपाउंड मेस्कुलाइन नाउन कुछ होंगे, मेस्कुलाइन नाउन कुछ होंगे जिसके प्रथम या द्वितीय शब्द को परिवर्तन करके हम लोग फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। आइए उनको देख लेते हैं। जैसे स्टेप फादर होता है, तो फादर में आप क्या बोलते हैं, परिवर्तन करेंगे तो स्टेप मदर हो जाएगा। सौतेला पिता, सौतेला माता हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ हो जाता है। यहाँ अंत में परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ शुरू में परिवर्तन, ब्रदर का सिस्टर बना रहे हैं। ठीक है, मैड सर्वेंट को मैन सर्वेंट को मैड सर्वेंट हम लोग बोलते हैं। पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस हो जाता है, समझ रहे हैं। बुल काफ का काउ काल्फ हो जाता है, काउ काफ हो जाता है। हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस हो जाता है। मिल्क मैन का मिल्क मेड हो जाता है।
पीकॉक का पीहेन हो जाता है, ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर हो जाता है, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन को मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में बदलते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी ढंग से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछो कि सर यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूँ। समझ रहे हैं? अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो ताकि उनका भी भला हो। और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछो। समझ रहे हैं? मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो, ठीक है। और अगर प्लेलिस्ट आप पाना चाहते हो तो चैनल पर चले जाओ या टेलीग्राम लिंक इसमें दिया है, टेलीग्राम लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ से आप सभी वीडियोज़ आराम से जाके देख सकते हो। समझ रहे बात को? इस वीडियो के बाद से वीडियो जब अपलोड हो जाता है उसके बाद से आप तुरंत 1 घंटे के अंदर मैं क्लास का पीडीएफ भी भेज देता हूँ, ठीक है। तो क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।